वेलकम टू एवरीवन। आज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो डिस्कस करना ये चाहता हूँ कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल में 4 बाइट एएस नंबर कॉन्फ़िगर कैसे होती है। ये डायग्राम में मैंने राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 राउटर रखा है। राउटर 1 का एएस रखा हूँ 100.1, राउटर 2 का 200.1, राउटर 3 का 300। राउटर 1 राउटर 2 के बीच में जो सबनेट है 171.1 12.0, तो यहाँ पे .1, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे 13 है तो .1.3। इसका मतलब है 13.3 राउटर 3 के इंटरफेस की आईपी है, राउटर 2 के इंटरफेस की आईपी है 12.2, यहाँ पे 12.1, 13.1, एक एक लूप बैक 10.1.1.1, 10.2, 10.3 मैंने कॉन्फ़िगर की है। तो मैं पहले आपको आईपी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे शो करता हूँ। ये राउटर 1 है 12.1, 13.1, राउटर 2 12.2 and router 3 13.3, करेक्ट। जब आईपी कॉन्फ़िगर है तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं 4 बाइट एएस नंबर। ये एड्रेस फैमिली में कॉन्फ़िगर होती है। तो राउटर बीजीपी जब आप क्वेश्चन मार्क देंगे तो आपके सामने ये 4 बाइट एएस नंबर के ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने लिखा 100.1। अब मैं लिखूंगा एड्रेस फैमिली IPv4 यूनिकास्ट और नेबर 171.12.2 रिमोट एस 200.1 और एड्रेस फैमिली में एक्टिवेट कमांड यूज करनी होती है। यहां लिखेंगे नेबर 171.13.3 रिमोट एस 300.1 और यहां भी एक्टिवेट। एक्टिवेट करना है तो इसे हम कमांड लिखेंगे एक्टिवेट। एड्रेस फैमिली में नेटवर्क एडवर्टाइज करेंगे 171.1 12.0 एंड सबनेट। फिर 12 के बाद हमें एडवर्टाइज करना है 13 पॉइंटिंग टूवर्ड्स राउटर 3, अपना लूप बैक 10.1.1.1 और इसका सबनेट, करेक्ट। जब आप ये कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो क्या ये आउटपुट हमें मिलेगी, इसे हमें अंडरस्टैंड करना है। तो जब मैं लिखता हूं सो रन, और यहाँ पे पहले आप एक काम करो, चेक कर लो सो आईपी बीजीपी समरी तो कॉन्फ़िगर किया है। यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर क्या किया है 200.1 300.1। हमें क्या दिखा रहा है 131.072.01.801। जब आप कमांड यूज करते हैं शो रन सेक्शन बीजीपी, हमने कॉन्फ़िगर किया था 100.1। यहाँ पे क्या आउटपुट है 65,655,3,601, करेक्ट। तो क्वेश्चन है 4 बाइट एएस नंबर की आउटपुट कैसे हमें कैसे हमें वो आउटपुट मिले जो हम चाहते हैं, सही ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है बिफोर एड्रेस फैमिली, ये अगर आपको याद रखनी है बिफोर एड्रेस फैमिली आप लिखेंगे राउटर बीजीपी 100.1 और बीजीपी एएस एएस नोटेशन डॉट। ये कमांड हमें यूज करनी है कॉन्फ़िगरेशन से पहले। इसके बाद आप जाएंगे एड्रेस फैमिली में कॉन्फ़िगर करेंगे, नेटवर्क पब्लिश करेंगे। अब इसके बाद अगर आप आउटपुट देखते हो बीजीपीएस नोटेशन डॉट के बाद मैं आपको दिखाऊं तो सो आईपी बीजीपी समरी, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए आपके पास आउटपुट है 200.1 300.1। अब आप वेरीफाई करो शो रन सेक्शन बीजीपी। यहां देखेंगे राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड पे कमांड क्या इंपॉर्टेंट है बीजीपी एस नोटेशन डॉट, इसे आपको याद रखना। परफेक्ट। तो चलिए एक बार इसे वेरीफाई करते हैं कॉन्फ़िगर करके राउटर। यहाँ क्या कमांड यूज करेंगे राउटर बीजीपी 200 डॉट। पहला कमांड मैंने क्या बोला यूज करने एस नोटेशन डॉट। अब आप यूज करेंगे एड्रेस फैमिली IPv4 यूनिकास्ट और अब लिखेंगे नेबर
170.1.12.1 राउटर 1 का एएस हमने क्या कॉन्फ़िगर किया है 100 डॉट, और यहां पे लिखेंगे आप एक्टिव। जब आप नेटवर्क एडवर्टाइज करेंगे 171.12.0, ये एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क को एड्रेस फैमिली मोड के अंदर, करेक्ट, 10.2.2.2 एंड सबनेट। अब आपने अगर यहाँ पे आउटपुट वेरीफाई किया सो आईपी बीजीपी समरी, तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है 100.1, और जब आप देखेंगे बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन जो आपने कॉन्फ़िगर की है, तो यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया है एएस नोटेशन डॉट, तो हमें दिखा रहा है 200 डॉट। अब हम राउटर 3 में अंडरस्टैंड करते हैं, अगर हमें ये याद नहीं कि कौन सी एएस कॉन्फ़िगर की गई है, तो सिर्फ आपको बाद में भी आप लिखेंगे एस नोटेशन डॉट जो मैंने राउटर 1 पे दिखा है, तो एज इट इज वो आउटपुट आपके पास आ जाएगी। तो एक बार फिर से वेरीफाई करते हैं राउटर 3 में, लास्ट में इस कमांड को रन करेंगे, करेक्ट। यहां लिखता हूं मैं राउटर बीजीपी 300.1, यहां पे अभी मैं एस नोटेशन डॉट नहीं चला रहा, एड्रेस फैमिली IPv4 unicast neighbor 170.1 12. sorry 13.1 राउटर 1 रिमोट एस, इसमें क्या हमें देना है 100.1, और यहां पे एक्टिवेट। अब आप लिखेंगे नेटवर्क 171.13.0 एंड द सबनेट। अब यहां पे लिखूंगा नेटवर्क 10.3.3.3 और उसका सबनेट। अभी हमने इस पे अप्लाई किया है, अभी हमने अप्लाई किया राउटर 3। यहाँ पे जब तक कॉन्फ़िगरेशन आता है वेरीफाई करते हैं टू शो आईपी बीजीपी समरी। यहाँ पे आपने चेक किया, ये एस नंबर क्या आ रहा है 65,655,360, 6,55,000 3,600 मीन 65 लाख समथिंग, जो भी आपके सामने वो आउटपुट है। और इसकी कनेक्टिविटी वेरीफाई करूं 14 डॉट, राउटर 1 से अभी तक नेबरशिप क्यों नहीं फॉर्म हुई, यहाँ पे चेक करते हैं, शो रन सेक्शन बीजी। यहाँ पे देखिए, ये जान के मैंने कॉन्फ़िगर किया आपको बताने के लिए कि जो आईपी आपने कॉन्फ़िगर की थी वही आईपी आपके सामने आउटपुट होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 172, तो नेबरशिप क्यों नहीं फॉर्म हुई, क्योंकि राउटर 1 राउटर 3 में आईपी क्या चल रही है, इसमें आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करनी है। अगर नेबरशिप फॉर्म नहीं, इसका मतलब आपने कहीं पे कोई मिस्टेक की है, तो ये इंटेंशनली मैंने की थी, ये चेक करने के लिए जब आप रिकॉर्डिंग चेक करते हो तो आप कितना कॉन्सेंट्रेट होकर चेक करते हो वाकई में पहले जो आईपी मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 171, तो आपको इसको करेक्ट करना है, तो करेक्ट कैसे करेंगे, अब आप फिर से जाएंगे राउटर बीजीपी 100.1, और यहाँ पे एड्रेस फैमिली IPv4 यूनिकास्ट, और इसको आप लिख लेंगे नो नेबर, और फिर आप क्या लिखेंगे इसे करेक्ट करने के लिए, इसे आप कर देंगे 171 एंड एक्टिवेट। अब आप चेक करो, देखो नेबरशिप फॉर्म हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, ये चेक कर लेना या तो आपसे टाइपो मिस्टेक हुई है या आपने आईपी रॉन्ग कॉन्फ़िगर की हो, तो वो आउटपुट हमें एज इट इज नहीं मिले, करेक्ट। अब आते हैं राउटर, अब जब राउटर 1 को मैं वेरीफाई करता हूं सो आईपी बीजीपी समरी, तो यहां हमें क्या दिखा रहा है 300.1, करेक्ट, और राउटर 3 पे क्या है सो आईपी बीजीपी समरी, यहां पे हमें वो आउटपुट नहीं है। एंड जब आप देखते हैं बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे
ये हमें एक इस तरह का एक नंबर दिखा रहा है। अब इसे हमें करेक्ट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे मान लो फ्रेश से स्टार्ट करते हैं, यहां पे लिखूंगा राउटर BGP 300.1 और आप कमांड क्या लिखेंगे, BGP AS नोटेशन डॉट। सिर्फ ये इस कमांड की आपको रिक्वायरमेंट है। और अब आप देखिए शो IP BGP समरी एज इट इज, BGP कॉन्फ़िगरेशन आप वेरीफाई कर लें, तो बस इतना याद रखना, एड्रेस फैमिली से पहले आपको BGP AS नोटेशन डॉट कमांड चाहिए, करेक्ट। और आउटपुट सब सेम है, आप देखेंगे शो IP BGP, तो यहाँ पे ये 10.1 राउटर 1 से आ रही है, 100.1 राउटर 2 की, तो ये सारी आउटपुट आपके पास सेम है। तो कंसीडर क्या करना है, बिफोर गोइंग टू कॉन्फ़िगर and we are going to apply address family now, in the router configuration mode we need to run command BGP AS notation. So hopefully enjoy the video, and next time we will discuss another fundamental. Thank you.